अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ मुफ्ती शुएब साहब क़िबला मौजूद हैं। आज नमाज के ताल्लुक़ से कुछ बातें करेंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रत नमाज के रूहानी फ़ायदे तो हैं ही, ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या कुछ तिब्बी फ़ायदे भी हैं? उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें आप। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तौहीद और रिसालत के बाद अरकान इस्लाम में से नमाज ये सबसे अफज़ल रुकन है, सबसे ज़्यादा इसका मर्तबा है। और नमाज के रूहानी फ़ायदे तो मौजूद है, इसके जिस्मानी और तिब्बी फ़ायदे भी क्या मौजूद हैं? हाँ, इसके तिब्बी फ़ायदे भी मौजूद हैं। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट वाले कहते हैं और जदीद मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च वाले क्या कहते हैं कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज और कसरत के साथ उस एक्सरसाइज से कई गुना बेहतर है जो इर्रेगुलर हो। इर्रेगुलर का मतलब है कि किस बंदे ने कभी एक्सरसाइज की और कभी छोड़ दी, तो उससे कई गुना बेहतर वो एक्सरसाइज है जो रेगुलर एक्सरसाइज और कसरत के साथ हो। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है 150 से 250 तक, ये नॉर्मल होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है, यानी वो चर्बी खून के अंदर जमा हो जाती है, शरियान के अंदर, शरियानों में, आर्टरीज़ के अंदर, तो उसके जमा हो जाने की वजह से ब्लड का जो प्रेशर होता है वो तेज़ हो जाता है। इसी के नतीजे में जो है हार्ट अटैक आता है, और इसी के नतीजे में बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और इसी के नतीजे में अल्टीमेटली फालिज पड़ जाता है। अब देखिए नमाज कितना प्यारा तोहफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाया है। अब इस चर्बी की जो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इसकी तहलील करने वाली कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और अल्लाह ने हमें नमाज का तोहफ़ा दिया है। ऐसा अमल है कि जिसमें एक्सरसाइज भी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और वो औकात, ये बात जो है काबिल गौर है, ये नुक्ता, वो औकात के जिनके अंदर बंदों के जिन औकात में बंदे का पेट खाली होता है, तो कौन से औकात हैं? फजर की नमाज, असर की नमाज और मगरिब की नमाज। इन औकात में बंदे का पेट जो है ये खाली होता है, तो इन औकात के अंदर रकअतें भी कम होती हैं जी, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम है तो रकअतें भी कम है। अब आप देखें ज़ोहर की नमाज के अंदर रकअतें 12 हैं। इंसान वहाँ पर खाना खाता है, खाना खाने के बाद जब खाना खाता है ना बंदा, तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बढ़ जाता है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बंदे नमाज तो पढ़, तो फिर देख इसके फ़ायदे, सुभान अल्लाह, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी तेरा जो है नॉर्मल हो जाएगा। और इशा की नमाज के अंदर 17 रकअतें होती हैं। अब वहाँ पर क्योंकि बंदा खाने के बाद डायरेक्ट बेड पर जाता है, एक्सरसाइज नहीं है, तो उस नमाज के अंदर 17 रकअतें हैं कि तू 17 रकअतें अदा कर ले, तेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा।